सेंसरी ऑल्फैक्टरी नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। ग्लैंड ऑफ वोमेन आर द प्रेजेंट अमंग ऑल्फैक्टरी सेल्स डेसिक्रीट म्यूकस। इसके अलावा ग्लैंड ऑफ वोमेन का बताया है कि ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अमंग द ऑल्फैक्टरी सेल्स, और ये म्यूकस सिक्रीट करते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास हमने ऑल्फैक्टरी सेल्स पढ़े, ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा पढ़ा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन के बारे में। Olfactory sensation decreases very rapidly with continued exposure due to a odorant. This is called olfactory adaptation. ये है कि अगर हम कोई भी ओडोरेंट बार बार कर रहे हैं, नोज तक लेके जा रहे हैं, तो इसकी जो सेंसेशन या सेंस करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी विद पैसेज ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी अडेप्टेशन। ठीक है। इसके बाद न्यूरल मैकेनिज्म, इसका इसका न्यूरल मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली ये है कि नर्व फाइबर्स फ्रॉम olfactory रीजन ऑफ द ब्रेन पास बैकवर्ड along olfactory tract to cells of the olfactory bulb which cause olfactory adaptation। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है कुछ थ्योरीज हैं फॉर एक्साइटेशन olfactory सेल। इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल थ्योरी है, एक केमिकल थ्योरी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फिजिकल शेप ऑफ द ऑर्डोरेंट मॉलिक्यूल डिटरमाइन विच olfactory सेल विल बी स्टिमुलेटेड। ठीक है। इससे क्या है कि जो शेप है ऑर्डोरेंट की, वो डिटरमाइन करेगा कि वो किस जो है वो रिसेप्टर से जाकर अटैच करता है। फिर है केमिकल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऑर्डोरेंट मॉलिक्यूल्स chemically bind to the receptor protein in the of the olfactory cilia, increase permeability of the olfactory cilia, ciliary membrane, and receptor potential in olfactory cells, and then action potential in the olfactory nerve fiber। तो जो दूसरी थ्योरी है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो भी ऑर्डोनेंट सब्सटेंस होगा वो हमारे पास स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर से अटैच होगा और फैक्ट्री सीलिया के परमिबिलिटी इंक्रीज कर देगा और सिलियरी मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल इम्पल्स जाएगी हमारे पास ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर में। तो ये हमारे पास थ्योरी है फॉर द एक्साइटेशन ऑफ द ऑल्फैक्टरी सेल्स। ठीक है। अब पाथवे ऑफ स्मेल देख लेते हैं। पाथवे ऑफ स्मेल इस तरह से है, सबसे पहले हमारे पास olfactory सेल्स होते हैं, इसके बाद olfactory नर्व फाइबर्स होते हैं, देन माइट्रल सेल्स होते हैं, एंड टफ्टेड सेल्स होते हैं इन द olfactory बल्ब, देन olfactory ट्रैक होता है। ठीक है। अभी कहाँ जाते हैं? टू नंबर वन और मीडियल olfactory एरिया, olfactory न्यूक्लियस, olfactory tubercle पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस। कुछ हाइपोथैलेमस तक जा रहे होते हैं और कुछ लैटरल olfactory एरिया तक जा रहे होते हैं, जो कि पाइरिफॉर्म कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ एमिग्डालाइड न्यूक्लियस जा रहा होता है। सेकेंडरी olfactory ट्रैक जा रहे होते हैं लिम्बिक सिस्टम में, थैलेमस में और ब्रेन स्टेम न्यूक्लियस में। मैं रिपीट भी कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यूज बनते होते हैं। पाथवे ऑफ द स्मेल, पाथवे ऑफ द स्मेल इस तरह से है, olfactory सेल्स पहले स्टिमुलेट होंगे, then olfactory nerve fibers stimulate होंगे, then mitral cells stimulate होंगे, tufted cells in the olfactory bulb stimulate होंगे, then olfactory tract stimulate होगा। olfactory tract किसमें डिवाइडेड हो जाएगा? मीडियल olfactory एरिया में और lateral olfactory एरिया में। मीडियल olfactory एरिया में अल्टीमेटली जा रहे होंगे हाइपोथैलेमस में फाइबर्स, और जो lateral olfactory एरिया के हैं वो लिम्बिक सिस्टम में जा रहे होंगे। लिम्बिक सिस्टम, थैलेमस एंड ब्रेन स्टेम न्यूक्लियस में जा रहे होंगे। फिर है कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। हाइपरऑस्मिया, ये abnormal acuteness ऑफ साउंड है, और इसलिए इसको हाइपरऑस्मिया कहते हैं। और किस सिचुएशंस में होती है? स्टेरिया में होती हैं, या रेज इंटर प्रेशर में होते हैं। नेक्स्ट क्लिनिकल जो इंपॉर्टेंट है वो एनॉस्मिया, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड एनॉस्मिया। ठीक है। कंजाइटल abnormalities भी हो सकते हैं कि जो olfactory बल्ब की, olfactory नर्व्स की, इन्फ्लेमेशन ऑफ नीजल म्यूकोसा हो जाती है, तभी टेम्परेरी हमारे पास लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है। तो आज थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दो टॉपिक डिस्कस किए हैं कि टेस्ट और जो स्मेल है उसका, उसकी फिजियोलॉजी आज हमने जो है वो डिस्कस किया डिटेल से, और जितने मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये इनफ है। इनसे एमसीक्यूज बनते होते हैं। अच्छा जी, अब कुछ पास्ट पेपर डिस्कस कर लेते हैं।
तो पास पेपर्स मैं डिस्कस करने वाली हूँ। हमने 50 MCQ डिस्कस कर लिए थे अगस्त 2021 के पेपर के, तो फर्दर मैं डिस्कस करने लगी हूँ अब। ठीक है, हमारे पास है MCQ नंबर 51, राइट फेशियल आर्टरी बस मसल डैमेज। ठीक है, तो मसल डैमेज है और राइट फेशियल फेस सर्जरी है। तो इसमें राइट हाइपोग्लाइसिस, अगर अगर मसल का डैमेज हो जाएगा, पैरालिसिस होगा, तो राइट हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व होगी। फिर है T12 टू L2 लेवल। ये किसका होता है? ये सिम्फिसिस प्यूबिस का लेवल होता है। सेकेंड हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। और ये MCQs भी बहुत रिपीट होते हैं, ये आपने एक अच्छे से रिटेन रखना है। सेकेंड हार्ट साउंड किस पोजीशन ऑफ साइकिल ऑफ द हार्ट होती है? वो होती है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। एथलीट हैव नॉर्मल CO ड्यू टू कंपनसेटरी इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज हार्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कि जो जो एथलीट्स हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो नॉर्मल होता है। क्यों? किसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम हो जाता है और डिक्रीज हार्ट रेट हो जाता है। फ्राइड चिकन चाइनीज रेस्टोरेंट, तो इसमें बेसिलस सीरियस होगा। ये फूड पॉइजनिंग जो उसमें ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर रहा है वो होगा बेसिलस सीरियस। लॉस ऑफ 2 पॉइंट लेटर इनहिबिशन की वजह से होता है। बेसल गैंग्लियन जो होता है वो गैबानर्जिक होते हैं, बेसल गैंग्लियन जो होते हैं। फिर है जी हमारे पास स्पाइनल एनेस्थीसिया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। हमने याद रखना है कि जब भी स्पाइनल एनेस्थीसिया देंगे तो सबसे कॉमन जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होगी हाइपोटेंशन। ठीक है, ओमोहाइड्रेशन किस लेवल पे होती है? लोअर बॉर्डर ऑफ द हाइड बॉडी। बहुत सारे मसल्स जो होते हैं वो इस पे अटैच होते हैं, उसमें से एक ओमोहाइड है। ओमोहाइड भी जो है ना, उसकी इंजर्शन होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द हाइड बॉडी। वार्म कंट्रोल्ड बाय टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है हमारे पास पोस्टीरियर थर्मो रेगुलेटर जो हमारा होता है बॉडी का, वो लोकेटेड होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में, इसलिए वार्म कंट्रोल्ड बाय पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। रैम स्लीप इज किसके कंट्रोल के अंदर होती है? हाइपोथैलेमस के। ठीक है, इसके बाद फॉस्फोलाइपेज सी का जो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन का मैकेनिज्म हार्मोन होगा फॉस्फोलाइपेज सी। ठीक है, आरबीसी या प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। आरबीसी की लोकेशन सिंपल सी पूछी हुई है कि क्या कहाँ होती है? वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, विटामिन के फैक्टर है 2, 9, 10। फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 9, फैक्टर नंबर 10। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा फैक्टर होता है? फैक्टर नंबर 11। ड्यूरिंग डायसेक्शन वेरिएंट फोसा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज अ ट्रेस? वेरिएंट फोसा के अंदर हमारे पास इंटरनल आइलिक आर्टरी पड़ी होती है, इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोन टू डायसेक्शन होती है। वेसिकल्स ऑन फेस एंड टंग, तो क्या होगा? मीजल्स। Child suffering from nasal obstruction and sore throat and having detected TM joint. Cause of detected TM joint is station tube blockage. ठीक है, which of the following is the function of the lateral part of the brain? लेटर पार्ट ऑफ ब्रेन में जो है हमारे पास फ्रंटल कॉर्टेक्स में से बेसिकली वो प्लान